एक मित्र ने व्हाट्सएप पर प्रश्न भेजा है कि गुरुजी क्यों हमारा मन जो चीज़ प्राप्त हो जाती है उससे संतुष्ट नहीं होता। जिस चीज़ को चाहने के लिए हमने बहुत बड़ा श्रम उठा लिया और अब वो चीज़ प्राप्त हो गई, फिर भी ये मन क्यों संतुष्ट नहीं होता। ये बहुमूल्य प्रश्न है। मित्रों, आप भी मुझे प्राइवेट प्रश्न पूछना चाहते हैं या मेरे प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोज पाना चाहते हैं तो मुझे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया है उस पर जाकर चैट करें। मित्रों, इस प्रश्न में बहुत गहरा रहस्य है। वो रहस्य क्या है कि मन जो हमारे पास है वो अभाव में जीता है और भाव में वो जीता नहीं। क्यों? क्योंकि मन का नाम ही अभाव है। मन खुद ही अभाव है, मन भाव नहीं है। हमारे पास जो मन है वो कोई वास्तविक चीज़ नहीं है ना। वास्तविक चीज़ यानी भाव, वो मन वास्तविक चीज़ नहीं है, वो अवास्तविक चीज़ है, वो अभाव है, वो है नहीं, है ना। मन का क्या अर्थ है? मन का अर्थ है जो आपने लैंग्वेज सीखी है वो लैंग्वेज मन है। और लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज है जो भाव है, जो वास्तविक चीज़ें हैं उसके प्रति संकेत किया गया शब्द है। तो मन वास्तविक चीज़ है नहीं। जैसे पेड़ वास्तविक चीज़ है, जानवर वास्तविक चीज़ है, आदमी वास्तविक चीज़ है, ये बाहर जो है वो वास्तविक है। तो अगर जो लैंग्वेज है, डिक्शनरी है, जो डिक्शनरी में जो आता है पेड़, डिक्शनरी में जो आता है आदमी, वो सच नहीं है। अगर वो सच होता तो आपको कुछ चाहिए तो बैठे बैठे उसका कल्पना कर जाते, फिर वो प्राप्त हो जाता। तो मन लैंग्वेज है और लैंग्वेज वास्तविक वस्तु को जनाने के लिए संकेत की व्यवस्था है। वो सिग्नल है, वो साइन है, वो रियल है नहीं। रियल पेड़ तो बाहर है ना, जो दिख रहा है, जिसके पेड़ है, जिसके कांड है, जिसके पत्ते हैं, आप उसको टच कर सकते, उसके पास आप बैठ सकते, उससे ऑक्सीजन ले सकते। मगर जो आपके भीतर पेड़ शब्द है, वो शब्द उसको ना आप छू सकते, न उसके पास आप बैठ सकते, न उससे ऑक्सीजन ले सकते। तो हमारा भीतर जो पेड़ है शब्द, वो शब्द क्या है? वो उस पेड़ को जनाने के लिए एक साइन है, वो लॉजिक है, एक तर्क है, वास्तविक कोई है नहीं। और हमारे भीतर मन के रूप में जितने भी शब्द हैं वो सभी शब्दों का जंजाल जो है वो मन है, वो डिक्शनरी है मन, है ना। तो मन है एक अभाव, मन है अवास्तविक चीज़। और जो चीज़ अवास्तविक है वो अवास्तविक चीज़ों पर ही टिकेगी, वो वास्तविक चीज़ों पर नहीं टिकेगी। इसलिए मन जो आपके पास नहीं है उसको पाने के लिए बोलेगा, और जो आपके पास है उसको वो नहीं दिखेगा। क्योंकि जो आपके पास है वो वास्तविक है ना। तो वास्तविक चीज़ों को मन नहीं मानेगा, क्योंकि मन खुद अवास्तविक चीज़ है। तो ये आप हमारे जीवन की ठुली समस्या, बड़ी समस्या यही है, जो पास हमारे है मन उसको दो कौड़ी को बना देता है, उसका वैल्यू ही नहीं होता। जो नहीं है उसके प्रति मन आसक्त होता है, क्योंकि जो नहीं है वो कुछ अवास्तविक चीज़ है, वो अभाव है, और अभाव दोनों का मिलन हो जाता है। इसलिए मन जो आपके पास नहीं है उसी पर आसक्त होगा। अगर आपका मन जो आपके पास है उसके प्रति संतुष्ट हो जाता है तो संतुष्टि बहुत सस्ती बात हो गई, तो सभी को संतुष्टि मिल जाती। क्योंकि
लोगों के पास जो है उसको देखो तो जीने के लिए वो पर्याप्त है। बहुत सारे लोगों, है ना, जो पहले नहीं था हमारे पास, हम गरीब थे, झुपड़पट्टी में रहते थे, कुछ खाने के लिए पहनने के लिए अच्छी व्यवस्था नहीं थी, और आज हमने कुछ कमा लिया, कुछ घर बना लिया और खाने के लिए व्यवस्था जुटा ली, तो अब तो खुश होना चाहिए ना मन। क्योंकि इसी दिन का मन प्रतीक्षा करता था पहले कि कुछ घर हो जाए, कुछ अच्छे पहनने के लिए, खाने के लिए व्यवस्था हो जाए, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए कुछ व्यवस्था हो जाए, तो मन ये हमारा सोचता था पहले। और आज वो दिन आ गया। आज आपके पास रहने के लिए घर भी है और खाने लगाने घूमने के लिए भी थोड़ा बहुत व्यवस्था आपने की है, तो फिर आपका तो लक्ष्य पूरा हो गया ना। तो फिर तो साइलेंट होना चाहिए मन। अब किसी बात की दिक्कत है नहीं, है ना। और जो आपके पास है उसको देखो तो संतुष्ट होने के लिए बहुत आधार है। क्योंकि जो आपके पास है, कितने और लोग हैं जिनके पास वो चीज़ें नहीं है, वो लोग भी जी रहे हैं। तो उनसे तो आप अच्छे ही हालत पे हो, तो आपको तो खुश होना चाहिए, आपको तो अहोभाव होना चाहिए कि भगवान के प्रति, हे भगवान, तूने मुझे बहुत सारे लोगों से ज़्यादा दिया। तो इस तरह हम मन अगर देख सकता है तो आदमी संतुष्ट हो जाता है। मगर मन देख नहीं सकता, है ना। मन देख नहीं सकता जो आपके पास है, क्योंकि जो है वो तो वास्तविक है, मन अवास्तविक है। इसलिए मन आपको जो आपके पास नहीं है उसके प्रति आपको जगाएगा, वहाँ आपको खींच लेगा। इसलिए लोग मन के पीछे भाग रहे हैं, और मन कहेगा ये चाहिए वो चाहिए, और आप दौड़ोगे उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए। जब प्राप्त हो जाएगा और मन फिर संतुष्ट नहीं होगा, फिर मन आपको आगे ले जाएगा, तो ये अंत कहीं नहीं होगा। आपको जीवन भर तनाव में, असंतुष्टि में जीना पड़ेगा। अगर आप मन को महत्व देते हो, अगर आप मन के पीछे भागते हो, तो आपको असंतुष्ट जीना पड़ेगा, असंतुष्ट मरना पड़ेगा, चाहे आपको सभी थोक क्यों न मिल जाए। आप मंत्री हो जाए, आप प्रधानमंत्री हो जाए, तो भी जब आप प्रधानमंत्री नहीं होगे तब मन कहेगा कि प्रधानमंत्री हो जाओ। जब आप प्रधानमंत्री हो जाओगे तो यही मन आपको कहेगा ये तो कुछ है नहीं, इसमें तो कुछ रखा नहीं, ये तो एक ही देश का प्रधानमंत्री होना हुआ, तो विश्व के प्रधानमंत्री हो जाओ, विश्व के पावरफुल हो जाओ, तो फिर आपको अनंत की यात्रा पर लगेगा। छोटी छोटी बातों भी यही लागू होगा। आप गरीब थे, आपके लिए चलने के लिए साइकिल भी नहीं था, तो मन कहता कि एक साइकिल हो जाए तो बहुत आनंद हो जाता। आपने साइकिल खरीद के ले लिए, अब मन संतुष्ट होना चाहिए ना। मगर मन अब साइकिल की तरफ देखेगा नहीं, उसको वो वैल्यूलेस हो जाएगा। क्योंकि आपको तो वास्तविक साइकिल मिल गई ना, आपको तो काल्पनिक साइकिल मिलनी थी। मन यानी काल्पनिक, मन ने साइकिल मांगा तो काल्पनिक साइकिल मांगा। तो मन काल्पनिक साइकिल मांगता था, आपने वास्तविक साइकिल ले ली, तो दोनों का मैच नहीं होगा। तो फिर यही मैंने आपको कहेगा कि देखो भाई, सबके पास तो मोटरसाइकिल है, तो मोटरसाइकिल आप ले लो, तो फिर मन मोटरसाइकिल तरफ चलेगा। जो आपके पास साइकिल है उसके पास वो नहीं जाएगा। तो ऐसे ही फिर जब बाइक लेकर आओगे तो फिर कार की तरफ जाएगा, तो इसका अंत कहीं भी नहीं होगा। इसलिए मन के चक्कर में पड़ोगे तो असंतुष्ट रहना पड़ेगा। तो मन को मिटाना है ना। जो मन को मिटाता है वो संतुष्ट होता है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो धन हो। धन से संतुष्टि का कोई संबंध नहीं है, ये बात हमको दिखाई नहीं देती। मन हमको भरमाए रखता है। जो लोग गरीब है वो ये बात समझ नहीं पाते कि धन से आनंद नहीं मिल सकता।
मन उनको भरमाएगा। मन कहेगा कि भैया अगर धन हो तो सभी कुछ मिल सकता है, तो फिर धन के पीछे वो लगा ही रहेगा। मगर जिसके पास बहुत सारा धन है उसको आप देखो, क्या वो संतुष्ट है? धन पाने का अर्थ क्या संतुष्ट होना है? ये फैक्ट है कि नहीं है, इसको देखने के लिए प्रज्ञा चाहिए। तो ऐसी प्रज्ञा जिसके पास होगा वो गरीब आदमी भी संतुष्ट हो जाएगा, है ना। देखना है ना थोड़ा। आपको तो ठीक है, आपके पास धन नहीं है तो आपको लगा कि धन होगा तो आनंद होगा, और धन और आनंद के बीच संबंध है तो आपको ये लगेगा, क्योंकि है नहीं। मगर धन और आनंद के बीच में संबंध है कि नहीं है, ये जानने के लिए आपको जो धनी लोग हैं उनका जीवन को निहालना होगा, ऑब्जर्वेशन करना होगा। तो आप चलो, जो धनी से धनी आदमी है उनके जीवन में तलाश करो, उनका दिनचर्या का अध्ययन करो। आप पाओगे वो लोग भी ऐसे ही असंतुष्ट है जैसे आप असंतुष्ट है, आपसे ज़्यादा असंतुष्ट है। आप तो गरीब है, आप कुछ लाख रुपयों के लिए असंतुष्ट होंगे, मगर जो खरबपति है वो अरबों रुपया के लिए पीड़ित होंगे। आपको कुछ लाख चाहिए गरीब को, धनी को कुछ अरब चाहिए। तो एक अरब जिसको चाहिए वो ज़्यादा तनाव में होगा ना, जिसको कुछ लाख चाहिए उससे, है ना। तो इसीलिए समय आते ही ये मन को मिटा देना चाहिए। मन आपको कहीं ले न जाएगा, मन आपको कल्पना की दुनिया में ले जाएगा, आशा की दुनिया में ले जाएगा, वास्तविकता की दुनिया में वो कभी भी नहीं ले जाएगा। यही मन कहता था कि ये बात पूरा हो जाए तो फिर अच्छा होगा। वो आप लेकर आए, आप एक लड़की के प्रेम में थे, ये मन कहता था इस लड़की से शादी हो जाए तो फिर स्वर्ग ही स्वर्ग है, आनंद ही आनंद है। यही मन जब आपने उस लड़की को लेकर अपने घर पे रख दिया तो फिर कहने लगेगा ये तो कुछ वैल्यू है नहीं। तो फिर जो आपके पास लड़की नहीं है तो उसकी तरफ वो मन भागेगा। ये भरमा रहा है भाई मन आपको। ये देखो मन की चाल, वो भूत प्रेत जैसा है ना। वो आपको भरमाता है, वो लेकर आओ तो संतुष्ट नहीं होगा फिर, है ना। तो फिर आपने दूसरी शादी, ऐसे लोग भी होते हैं जो 3-4 शादियाँ कर लेते हैं। ऐसे ही आदमी है जो मन में फंसे हुए हैं, जो मन के चक्कर में आ जाते हैं। एक लड़की को घर पे लेकर आए तो फिर मन संतुष्ट नहीं हुआ, फिर और सुंदर लड़कियाँ और महिला के प्रति जाने लगा, ये मिल जाए तो फिर उसको भी लेकर आए। फिर तो ऐसे ही 5-10 औरतें खड़ा कर देते हैं कई लोग, आप देखें ऐसे न्यूज़ होते हैं ना। फिर भी उनका मन भरता नहीं, फिर दूसरी औरत की तरफ उनकी आँख चलती ही जाती है। तो क्यों ऐसा होता है? इसका होने का कारण ये मन अभाव का नाम है। मन वास्तविकता में जी नहीं सकता, जैसे मन वर्तमान में जी नहीं सकता। मन को जीने के लिए भविष्य आवश्यक होता है या भूतकाल आवश्यक होता है। मन को होने के लिए झूठ होना चाहिए, तभी मन बचेगा। सच में मन जीता नहीं है, क्योंकि मन सच है नहीं ना। अगर मन भी सच हो तो सच और सच का मिलन हो जाता, मगर मन तो सच नहीं है। तो मन को जीने के लिए उसको कल्पना करना होगा। आप देखें, सिंपल सी बात है, अभी आप बैठे हो कहीं पर, तो आज का दिन है, वर्तमान का पल है ना। जीने के लिए और क्या चाहिए आपको? इतना बड़ा आकाश है, सूरज है, चिड़िया गा रही है, तितलियाँ उड़ रही है, चारों तरफ सुंदरता ही सुंदरता है। तो ये वर्तमान का पल है। तो इस पे आपका मन नहीं जिएगा, है ना। आपका मन कहाँ पर जिएगा? कल पर जिएगा। आपका मन ये सोच विचार करते ही रहेगा कि कल मैं ये करूँगा, वो करूँगा, उसके बाद मैं ये करूँगा। तो कल पे आपका मन जिएगा। वो कल जो है नहीं, है ना। और वो कल जब आएगा आज बनकर, तो भी
फिर मन वहाँ पर नहीं होगा, फिर मन दूसरे कल पर जाएगा। तो इस हिसाब से तो आप कभी भी वर्तमान में जी नहीं पाओगे भाई, है ना। अगर आप अभी वर्तमान का आनंद उठा नहीं सकते तो फिर आप कभी भी वर्तमान के आनंद नहीं उठा पाओगे। आपका मन आपको आगे खींचता जाएगा, और भविष्य यानी क्या, कल्पना है नहीं जो, तो इसी में मन जीता है। मन खुद भी कुछ है नहीं, तो उसको जीने के लिए भविष्य, समय, वस्तुएं भी काल्पनिक चाहिए। जो है नहीं वो चाहिए मन को, जो है वो मन को नहीं चाहिए। उसको तो मन का तालमेल ही नहीं बैठेगा। जैसे अभी आप वर्तमान काल में जीना चाहोगे तो मन तो मिट जाएगा, वास्तविक चीज़ में मन मिट जाएगा। क्योंकि अभी जीने के लिए मन की क्या आवश्यकता, आप जी लो। विचार करने की क्या आवश्यकता है, विचार तो कल के लिए करना होता है ना, अभी के लिए क्या विचार करना है ना। अभी के लिए तो विचार करने की आवश्यकता है नहीं। आप पी लो इस रस को, इस वर्तमान के पल को, इसका आनंद उठा लो, इसमें गाओ, इसमें कुछ करो। तो अभी मन नहीं चाहिए, सत्य में मन नहीं होता। तो मन होने के लिए क्या चाहिए, या भूतकाल चाहिए या भविष्यकाल चाहिए, दोनों है नहीं। वर्तमान जो है वहाँ पर मन हो नहीं सकता, और जो है ही नहीं वहाँ पर मन होगा। तो मन को होने के लिए आपको फिर या तो भूतकाल का कल्पना करना होगा कि आपने पहले ऐसा ऐसा किया था। लोग ऐसे स्मरण में जीते हैं ना। कुछ साल पहले जब वो किसी मित्र के साथ घूमने गए थे तो वहाँ कितना मज़ा आया था। पहली बार किसी लड़की से प्यार में पड़ गए थे तो उस वक्त क्या हुआ था, तो उसको आज याद करके उस याद में जीते हैं। आप देखें, झूठ में जीते हैं भाई, वो है नहीं कहीं। तो उसकी याद करना आवश्यक है नहीं। अभी को आनंद करो ना। अभी भी आपका वर्तमान से मिलन हो रहा है, अभी भी आनंद और सौंदर्य का प्रकटीकरण हो रहा है। तो फिर आप अभी नहीं जी पाओगे। तो अभी के बारे में जियोगे तो फिर कल जियोगे, फिर कल आज की याद करोगे। फिर आप बोलोगे कि कल का दिन बहुत अच्छा था, है ना। जब ये कल का दिन आज का दिन था, उस वक्त तो आप भूत और भविष्य में जिए थे, मगर कल में जिएंगे आप आज को। आज आप आज में ही आज को नहीं जिएंगे, कल में आज को जिएंगे। तो मन आपको जहाँ हो वहाँ से इधर उधर ले जाएगा। क्यों? क्योंकि मन, अगर आप वास्तविकता में जीने लगोगे तो मन तो मिट जाएगा। आप वर्तमान में जीने लगोगे तो विचार का तो विनाश हो जाएगा, उसका तो कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा, है ना। आप कल की बात नहीं सोचो, भविष्य की बात नहीं सोचो, तो फिर मन तो घबरा जाएगा भाई, उसके तो प्राण निकल जाएंगे। तो फिर वो आपको कहेगा कि भाई तू भविष्य का योजना कर, देख भाई तेरा क्या हो सकता है, बैंक करप्ट हो सकता है तू, तो इसलिए कुछ कर, योजना कर पैसा कमाने के लिए, ऐसे क्या बैठा है। तो इस तरह वो आपको भरमाएगा, है ना। वो आपको जीने नहीं देगा वास्तविकता में। क्योंकि वास्तविकता में जियोगे तो मन मर जाएगा, और मन मरना नहीं चाहता। मन मरना नहीं चाहता, मन जीना चाहता है। क्योंकि मन के भीतर अतृप्त इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं पूर्ति करने के लिए वो होना चाहता है। इसलिए कोई भी लोग मरना नहीं चाहते ना। बूढ़े से भी बूढ़े लोग को आप देखें, 100 वर्ष हो गए, कुछ 2-4 महीने के वो पाहुना है, तो भी वो मरना नहीं चाहेगा। उसका मन फिर अगले वर्ष के लिए योजना बनाएगा, जबकि वो अगले वर्ष जीने ही वाला नहीं है, कुछ महीने में जाने वाला है। वो भी अगले वर्ष के लिए योजना बना रहा है। तो मन क्यों संतुष्ट नहीं होता जो चीज़ है उस पर? क्योंकि जो चीज़ है उस पर विश्वास करो तो आपने फिर सत्य को माना तो आप झूठ को आपने छोड़ दिया,
तो झूठ को छोड़ दिया तो मन को आपने छोड़ दिया, मन को छोड़ दिया तो फिर मन की मौत हो जाएगी, और मन मरना नहीं चाहता है ना। तो इसीलिए अध्यात्म मन को मिटाने की कला है। जब आप मन को मिटा पाओगे तभी आप संतुष्ट हो जाओगे, और प्रतिपल संतुष्ट होगे। आपको मन असर नहीं डालेगा, मन आपको अपनी काल्पनिक दुनिया में नहीं लेके जाएगा। तो आप समझो, आप प्रतिपल खुश होंगे, आप वर्तमान में जिएंगे, भविष्य की योजना करने की आवश्यकता नहीं होगी। जब भविष्य सामने आएगा तो उस वक्त आप जो करना है वो करेंगे, परेशान आप नहीं होंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये, जो आपके पास है नहीं उसकी चिंता आप नहीं करोगे, जो आपके पास है उसके प्रति आप संतुष्ट हो जाओगे। और जो आपके नहीं है पास, उसकी चिंता करो तो आपके पास तो कितना चीज़ नहीं है। ये सारी पृथ्वी आपकी नहीं है, ब्रह्मांड आपका नहीं, तो कहाँ तक आप जाओगे। तो इसीलिए मन जो आपके पास है उसके प्रति संतुष्ट नहीं होता। ये बात आप समझ लें। और मन जो मांगता है उसके पीछे चलना बंद करे, मन का खेल को समझे। मन आपको कैसे भरमा रहा है, अपने जाल में कैसे आपको डाल रहा है। वो बोल रहा है कि भाई ज़्यादा पैसा कमाओ तो मज़ा आएगा, और जो ज़्यादा पैसा कमाए हैं वो लोग तनाव से सुसाइड कर रहे हैं। ये बात हम देख नहीं पाते, है ना। इसका अर्थ ये नहीं कि पैसा कमाना नहीं चाहिए, ठीक है। आप वर्तमान में जीते जाओ तो पैसा भी उसमें कमाना होगा, मगर उसके लिए कुछ प्री प्लान करके कुछ टारगेट करना आवश्यक नहीं होगा। तो जो चीज़ आपके पास नहीं है वो चीज़ किसी दिन प्राप्त हो जाएगी। जैसे जो चीज़ पहले आपके पास नहीं थे वो चीज़ आज प्राप्त हो गई, फिर भी मन संतुष्ट नहीं हुआ, तो आगे भी ये मन संतुष्ट नहीं होगा। ये शिक्षा लो आप। अभी जो मन बता रहा है कि ये चीज़ मिलके होगा, तो पहले भी यही मन कहता था कि ये चीज़ मिलके आपको आनंद होगा, तो वो चीज़ तो अभी मिल गई तो नहीं हुआ, तो आगे भी कैसे होगा फिर। तो इसलिए मन की बातों में आना नहीं है ना। मन की बातों में आना नहीं है। आप बोल देना है कि भैया ठीक है, जो चीज़ मेरे पास नहीं है वो चीज़ तो चाहा, कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर मैं तेरे पीछे आने वाला नहीं हूँ। मैं अपना जीवन खराब नहीं करूँगा तेरे पीछे जाने से। अभी तक कोई भी संतुष्ट नहीं हो पाया। सिकंदर जैसे आदमी जो विश्व विजेता बन गया, वो भी खाली हाथ लौट के चला गया। तो मैं फिर सिकंदर बनने वाला नहीं हूँ। जो मन के पीछे चलते हैं वो सिकंदर है, चाहे छोटे पैमाने पर हो चाहे बड़े पैमाने पर हो। जिनके पास शक्ति, बल और शस्त्र अस्त्र इत्यादि होंगे वो बड़ा सिकंदर होगा, जिसके पास ये सुविधा नहीं होंगी वो छोटे सिकंदर होंगे। सिकंदर तो सब सिकंदर ही है। सिकंदर का अर्थ क्या है? जो मन के पीछे चलता है, जो मन उसको चाहता है, उसको प्राप्त करने के दौड़ में जो चला है वो सिकंदर है। और जिसने मन का ये खेल समझ लिया, मन की व्यर्थता ये समझ ली, और जिनने मन को छोड़ दिया वो संत है। संत और सिकंदर में इतना ही अर्थ फर्क है। और सिकंदर भी जिएगा और संत भी जिएगा। संत कैसे जिएगा? प्रतिबल अब आनंदित होकर जिएगा, क्योंकि संत को कुछ चाहिए नहीं। मन मांगेगा और फिर भी उसके पीछे वो नहीं जाएगा, वो संत है ना। और सिकंदर क्या है? वो कभी भी शांत नहीं होगा, क्योंकि मन उसको दौड़ा ही रहेगा, बैठने नहीं देगा। क्योंकि एक क्षण भी आप बैठ जाओगे तो आप पीछे पड़ जाओगे, है ना। आपको ज़्यादा पैसा कमाना है तो आप 1 घंटे ध्यान करने के लिए भी बैठ नहीं पाओगे, क्योंकि वो 1 घंटा काम करते तो कुछ पैसे आ जाते, कुछ 1000 रुपया आ जाते, तो आपका 1000 रुपया लॉस हो गया आपने ध्यान किया तो ये सिकंदर की दृष्टि है, मन के पीछे चलने वालों की दृष्टि। तो इसलिए लोग कहते हैं ना कि उनके पास ध्यान करने के लिए समय नहीं है। अरे भाई, ध्यान करने के लिए समय
क्यों नहीं है यार? प्रतिपल समय है ना, 24 घंटे ही ध्यान के लिए समय है। और इसमें भी 1-2 घंटे शुरू में सीखने के लिए 1-2 घंटा निकालना मुश्किल है नहीं, प्रधानमंत्री को भी मुश्किल नहीं। अगर समय ही नहीं मिलता तो वो शौचालय में वो प्रयोग कर सकता है, सोने से पहले कुछ क्षण तो उसके पास होगा ही, सुबह उठने के बाद कुछ क्षण तो उसके पास होगा ही। मगर लोग ध्यान को समय नहीं देते, क्योंकि ध्यान में समय देने को वो कहते हैं कि ये यूजलेस हो गया, कोई कुछ फ़ायदा नहीं होता। अगर यही समय कुछ काम में लगा देते, कुछ पैसा आ जाता, इसी समय में कुछ कह देते हैं, बोल देते तो कुछ प्रचार प्रसार हो जाता, कुछ चुनाव में जाते तो कुछ वोट बढ़ जाता है। तो ये सिकंदर टाइप के लोग जो है ना, वो मन के गुलाम है। वो एक क्षण भी जी नहीं पाते, वो दौड़ते ही रहते हैं, दौड़ते ही रहते हैं। मन उसको आगे दौड़ाता ही रहेगा और वो मन के जंजाल में फंस जाएगा, मोहित हो जाएगा। और जब मृत्यु का दिन आएगा तब उसको याद होगा कि भैया मैंने क्या कर दिया, इतना सारा कमा लिया, मन के पीछे दौड़ दिया, अब मरना हो रहा है, अब मैं क्या करूं? ये चीज़ें मैं साथ में तो ले जा नहीं सकता। और मन ने क्या कहा था कि भाई ये सब जमा कर ले, तू मरने के बाद भी अमर होगा, ये वो कहा था। तो अब तो मन ही खुद मर रहा है, तो मैंने तो जीवन ऐसे ही गंवा दिया। ये बात सिकंदर को पता होगा, इसलिए कहते हैं ना, सिकंदर को मरते वक्त ये बात पता हो गया। और सिकंदर ने कहा, जब मेरी लाश आप मसान घाट में ले जाओगे काठ में बांध कर, तो मेरे दोनों हाथ लटका देना, नहीं बांधना। लोगों ने पूछा क्यों? तो सिकंदर कहता है, मैं दुनिया को ये खबर देना चाहता हूँ कि मैंने भी साथ में कुछ नहीं ले जा पाया। तो सिकंदर की हालत ऐसी है ना, कुछ नहीं ले पाया। अगर सिकंदर मर गया होगा कुछ 60-70 वर्ष में, 80 वर्ष में, तो कहते हैं 100 वर्ष भी जी ले, 1000 वर्ष भी जी ले, तो भी सिकंदर की गति वही होगी। वो 1 करोड़ वर्ष जी ले तो भी उसका मन कभी भी संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि आगे ले जाने के लिए बहुत सारे संसार बचेगा ही। इसलिए एक कहानी आती है ना, जहाँ पर एक राजा सम्राट होता है, काल आ जाता है, उसका मृत्यु का दिन आ जाता है, 100 वर्ष पहुँच गया, यही आती उसका नाम था। तो काल से वो कहता है कि मैं अभी तो कुछ दुनिया में भक्कर आया हूँ, तो बहुत सारे काम करने हैं, तो अभी मुझे मत मारो। तो कहते हैं काल ने ययाति को बोला कि ठीक है भाई, मगर तुझको ज़्यादा जिलाने के लिए किसी और को मारना होगा, तो उसका समय तुझको देना होगा, तो किसको मारूं? तो कहते हैं ययाति के 100 बेटे थे, उन्हें बहुत सारी शादी कर ली थी, तो 100 बेटे थे। तो उनमें एक बेटे राजी हो गया, छोटा बच्चा। वो बोलने लगा ठीक है, मैं बाप को अपना जीवन दे देने तैयार हूँ। लोगों ने पूछे कि बेटा तू तो अभी पैदा हुआ है, तू तो जिया ही नहीं, तेरा बाप तो 100 साल जी गए थे, तो तू क्यों अपना समय उनको देना चाहता है? तो बेटा कहता है कि वो 100 साल जी के भी मैं क्या करूँगा जो मेरे बाप ने पाया और वो अभी तक पूर्ण नहीं हुआ। और बाप कह रहा है कि 100 साल जी के भी जीवन को कुछ जाना नहीं, अभी अभी प्रारंभ किया है, तो ये 100 साल जी कर मैं क्या करूँगा? तो बेटा उसका बहुत बुद्धिमान था, उसने पकड़ ली बात, मन की चाल को उसने समझ लिया। इस मन को 100 वर्ष दे दो, 1000 वर्ष दे दो, तो भी ये संतुष्ट नहीं होगा। तो बुद्धिमान बेटा होगा, तो उसने उसको दे दिया अपना उम्र। तो फिर एक 100 साल ययाति जीने लगा। कहते हैं फिर हर 100 वर्ष में काल आता और उससे बोलता कि आ गया समय। तो फिर कहता मैं अभी तो बहुत काम पड़े हैं, ये करना बाकी है, वो करना बाकी है। तो कहते हैं ऐसे 10
बेटे ने उसको अपना समय दे दिया और वो 1000 वर्ष तक जिया। फिर भी उस अंतिम 1000 वर्ष में फिर भी वो कहने लगा, जब वो पहले 100 वर्ष में कहता था कि अभी तो बहुत काम करना बाकी है। तो कहते हैं फिर उसका काल ने उसको ख़त्म कर दिया। तो यही आती है, ये मन क्या है, यही आती है ना। इसको जितना भी आप दो ये तृप्त नहीं होगा, क्योंकि वो आगे सरका देगा ना, चीज़ों को आगे सरका देगा। तो आप इसको दे दो कुछ, आप इसको साइकिल दे दो चलने के लिए, तो फिर वो बाइक में सरकेगा। इसको बाइक दे दो, फिर कार में सरकेगा। कार दे दो, फिर हेलीकॉप्टर में सरकेगा। हेलीकॉप्टर दे दो, फिर रॉकेट मांग सकता है ना। फिर ये चीज़ें उसको पहुंच जाएगी। फिर एक ही आयाम में वो मांगता नहीं, सभी आयाम में मांगता है। चलने के लिए भी ये चाहिए, फिर लगाने के लिए भी अच्छी अच्छी चीज़ चाहिए उसको, रहने के लिए भी बड़ा सा बड़ा बंगला महल चाहिए। तो झोपड़पट्टी थी पहले, छोटा घर मिल गया तो फिर 2 तले का बड़ा घर चाहिए, फिर 3 तले का चाहिए, फिर 4 तले चाहिए। ऐसे ही उसको होगा। तो बुद्धिमान कौन है? जो मन की चाल को समझेगा। और मन तो हमारा जीवन बर्बाद कर देगा अगर हम इसके पीछे जाएं तो, इसकी बात मानी तो फिर मन को, मन से ऊपर उठ के अमन की दशा में जीने के लिए जो आगे बढ़ेगा वही बुद्धिमान है, वही संत है, वही सत्य को जान सकता है, वही परमात्मा को जान सकता है। तो मित्रों, आपको मन के पीछे जाना नहीं है, क्योंकि मन को मानोगे, उसके पीछे जाओगे तो आपका जीवन खराब कर देगा, अंधकार में रख देगा, भरमाए रहेगा। तो मन को मिटाना है, और मन को मिटाने की कला जो है वो ध्यान है। तो कुछ नए मित्र आप मुझे बात कर सकते हैं कुछ गाइडेड मेडिटेशन करके, जहाँ पर मन को मिटाने की बात होगी। उन वीडियोज़ को पाने के लिए, जैसे मैंने पहले बताया, आप मुझे चैट करें, उसका नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।